नमस्ते। पीएफ हेल्पर सूरत में आपका स्वागत है। मैं रॉबर्ट, आपका पीएफ सहायक। यूएन डिसेबल का सलूशन क्या है? कैसे आपका डिसेबल अकाउंट यूएन का एक्टिवेट हो सकता है? ये कैसे सलूशन होगा? उसके लिए हमें सबसे पहले ग्रीवेंस लॉन्च करना है। ग्रीवेंस यानी कि आपका यूएन ब्लॉक हो गया है या डिसेबल हो गया है या ईपीएफ वालों को ज्ञात कराना है, उन्हें बताना है। तो सबसे पहले आपको ग्रीवेंस लॉन्च करना है और उसके अंदर में उनका रिप्लाई ये भी आ सकता है कि आप अपना जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे आप ABRY स्कीम लिए हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का वो साल, जैसे 2020 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, वो साल का अपॉइंटमेंट लेटर, पे स्लिप, आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ अकाउंट स्टेटमेंट, वो साल का, वो कौन सा भी बैंक हो सकता है, उस साल में जो कंपनी आपकी जो बैंक में अकाउंट डाल रही थी, पैसे डाल रही थी, उसका स्टेटमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, जो भी KYC अपडेटेड हो या ना हो, कंपनी के ऑथराइज सिग्नेटरी के साथ स्टैंप और सील लगाकर ये हमें PF डिपार्टमेंट में जमा कराना है और ये जमा होगा आपके RO में। अब जैसी जहाँ जहाँ आपकी वेरियस कंपनीज होंगी, उनका RO जहाँ गिरता होगा वहाँ जमा कराना है और ये RO से जाता है सेंट्रल PF ऑफिस में। वहाँ पे ये वेरिफिकेशन के लिए जाता है और वेरिफिकेशन होने के बाद ऐसा कहा जाता है कि ये लोग एक्टिवेट कर देते हैं। हालांकि मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से अभी तक मेरे पास ऐसा कोई एक भी डॉक्यूमेंट मिला नहीं है जो इन्होंने एक्टिवेट किया है। ये डॉक्यूमेंट पूछते हैं, ये समझते नहीं है कि आम जनता जो है EPFO में ये जुड़ी है, वो हेल्पर क्लास है, लोकल लेबर है, उनको पता नहीं है ये सारे डॉक्यूमेंट्स एम्प्लॉयर देता भी है या नहीं। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि बस आदमी को लंबा चौड़ा रखड़ाने के लिए ये काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक कोशिश है, जब तक आप अपनी कोशिश करेंगे इसे एक्टिवेट करने की, आप ग्रीवेंस में डालिए, ग्रीवेंस डाल के आप सवाल जवाब कीजिए, वो रिकॉर्ड बनता रहेगा, आगे जाके ये अकाउंट ज़रूर खुलेगा। बहुत सारे हैं जिनका अभी भी PF कट रहा है, जमा हो रहा है, बट उन्हें निकालने नहीं मिल रहा है। ज़रूर अगर जमा हो रहा है तो आगे जाके ये खुलेगा भी, लेकिन इनका सिस्टम अभी पूरी तरह से चालू हुआ नहीं है। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट है, खास करके डॉक्यूमेंट अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में जब आपका जहाँ पे फ्रॉड की वजह से हुआ है या ABRY स्कीम की वजह से हुआ है, तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है जनरली मेरे तफ्तीश में मैंने जितने भी ग्रीवेंस डाले जिसमें जवाब आया है, उन्होंने यही पूछा है कि आपका अपॉइंटमेंट, जितना भी कंपनी, जिस कंपनी में आपके साथ फ्रॉड हुआ है वो पहले पता लगाना है। फिर वो कंपनी से मिला हुआ डॉक्यूमेंट जो होगा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो आपका पर्सनल हुआ, बैंक डिटेल, लेकिन कंपनी की तरफ से किया गया अपॉइंटमेंट लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, रिलीविंग लेटर, पे स्लिप, फिर बैंक स्टेटमेंट, जो जिस कंपनी में आपके ABRY स्कीम चल रहे थे और अकाउंट में क्रेडिट हो रहा था, वो अकाउंट के बैंक स्टेटमेंट वो साल के सही स्टैम्प लगा के वो एम्प्लॉयर से जमा कराना है। तब जाके इस पे सॉल्यूशन होगा, वेरिफिकेशन होगा, फिर जाके ये एक्टिवेट होगा, ऐसे EPF वालों का कहना है। EPF रिलेटेड और भी जानकारी के लिए आप मुझे ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, कंसल्ट कर सकता हूँ। PF हेल्पर सूरत में, रॉबर्ट। थैंक यू।